बेड तो था, सब कुछ खत्म हो गया जी। प्रशासन से ये चाहूंगा भी गरीब आदमी है, जो कोई मदद करे तो उसका भला होगा जी। कोई सहारा नहीं रहा अब जी। तो यही चाहते हैं वे इनकी मदद करो। इनका कुछ भी नहीं रहा, किलो आटा भी नहीं रहा अभी पका के। यही पानी में बह गया, बर्तन भी बह गए, तो बचा क्या इनके पास? कुछ भी कौन बचा। साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा। और फिलहाल जो रात की मैं आपको दिखा दूं कि कितनी तेज बारिश थी और आंधी थी, किस तरीके से कि ये मजदूर व्यक्ति था और उस मजदूर का यहाँ मकान नष्ट हो चुका है। आप देख पा रहे हैं कि सारा का सारा सामान यहाँ मैं आपको लाइव तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करूंगा। किस तरीके से ये जो गेहूं है, जो साल भर की गेहूं रखते हैं, ये गेहूं सारी खराब हो चुकी है। वही अलमारी देख रहे हैं और दूसरी तरफ आपको वहाँ टीवी है। सारा जो घर का सामान है यह नष्ट हो चुका है। और बताया जाता है कि जो यहाँ के जो इनका काम करने का था, जो घड़े बनाने का इनका काम था, तो इस घड़े बनाने वाले काम के अंतर्गत इसके सारे घड़े भी लगभग काफी टूट चुके हैं, ऐसी व्यवस्था है। और एक मजदूर व्यक्ति का जो सारा जीवन की कमाई वो इसी मकान के अंदर से हो चुकी है। और ऐसा नहीं, ये जो आप ये पहली बार आज ये ऐसा इनके साथ हुआ ये हादसा। इस हादसे के अंतर्गत इस मकान मालिक की जो कहते हैं कि बीम के अंदर से कोई पानी नहीं निकलता, ये आप बीम भी देख पा रहे हैं। बीम के जो सरिये यहाँ से नजदीक से निकल चुके हैं और सारा का सारा मिट्टी और पानी जो मंडी का यहाँ पानी आता है बूढ़ा खेड़ा गांव का है। और इसके अंतर्गत यहाँ से पानी निकल चुका है। हमारे बीच में और साथी भी पहुंचे हैं, इनसे पूछ भी लेते हैं किस तरीके का ये क्या कुछ मामला हुआ था। इस भारी बारिश आने के कारण हुआ है ना, भारी बारिश आती है, पानी टपे, पानी टपने के अंदर अंदर घुस गया, आगे निकासी पानी फुल थी। तो पानी की जो निकासी, क्या पहली बार यहाँ पानी आया इस तरीके से? नहीं, पहली बार नहीं आया, बहुत बार आता है पानी। तो ये घरों के अंदर से नहीं, घरों के अंदर नहीं, दीवार में सीधा टपता है पानी। अच्छा। ओवरलोड होने के कारण पानी, आंधी तूफान के कारण पानी बहुत था, तेज ओवरलोड था, तेज था पानी। ये अंदर घर के अंदर घुस गया। क्या नाम है इस मकान मालिक का? संदीप, दिलीप कुमार। तो क्या इसके हालात ठीक है अभी फिलहाल? हालात क्या है, सिर में चोट लगी हुई है, इसके लड़के के चोट लगी हुई है मौके की। अच्छा, आप क्या इनके पड़ोसी हैं? पड़ोसी है। तो आपका शुभ नाम? सुभाष चंद्र। सुभाष जी, जो ये लग रहा है जो सारा का सारा मकान हो गया, तो क्या पड़ोस वालों को दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत तो इसमें सभी को ही है जी, आते जाते पड़ोसी को तो ज्यादा ही दिक्कत है। पड़ोस मकान बनाया, डर गया या कहाँ जाए। अभी सारी सीजन की कमाई थी इसकी, अंदर गेहूं थी वो नाश हो गई, मटके थे वो नाश हो गई इसकी। गेहूं मटके और सारी चीजें जो बात करें सब हो गई। अलमारी देखो, ये देखो, संदूक देखो, पेटी देखो, जो भी इसका डबल बेड था सभी नुकसान हो चुका है इसके अंदर। सारा नुकसान है, सब नुकसान इसके अंदर। तो हमारे बीच में और भी साथी है, आप आ जाओ भाई साहब। आप भी पड़ोसी हैं आगे? नहीं जी, मेरे जीजा जी। अच्छा, आपके जीजा जी। तो आपको किस तरीके से खबर मिली? सुबह फोन आया था जी हमारे पास, मेरी बड़ी सिस्टर का भी ऐसे करके बात होगी। रात को मेरी छत गिर गई 10, 11, साढ़े 10 बजे, पानी अंदर घुस गया था और उसी में सारा नष्ट हो गया, जिसमें मेरे जीजा को चोट लगी है, 7 टांके आए हैं और ये मेरे भांजे को लगी है पैर पे और मेरी सिस्टर को लगी है जी। अच्छा, हाँ जी। ये भांजा ये है? हाँ जी। अच्छा। तो आपका शुभ नाम? सुनील है जी। कहाँ से है? बुन्ना से जी। बुन्ना से पहुंचे आप? हाँ जी। तो डॉक्टरी इलाज सुबह कराया था जी, पड़ोस वाले लेके गए हैं जी। ठीक है, रात को ठीक है जी, हम तो सुबह पहुंचे हैं जी। अच्छा, आप सुबह आए। हमारे बीच में भैया स्थानीय लोग हैं। ये जो हादसा है इसमें किस तरीके से देख रहे हैं? ये हादसा इससे तेज हवा और ज्यादा पानी की वजह से ये मकान में घुस गया पानी। और ये गरीब आदमी है, इसके लिए कोई चारा नहीं है। कृपा करके इसकी कोई मदद करे, क्योंकि इनके रात को करीब हम 10 बजे आए थे इनको बचाने के लिए, और पानी के बहाव होने के कारण हम अंदर जा नहीं सके। इसलिए भाई तो निकल गया और बच्चे पहले भाग चुके थे, इसलिए उनका बचाव हो गया थोड़ा। और भाई साहब के अपने टंके आए हैं, 7-8 टंके आए हैं। धन्यवाद। शुभ नाम आपका? कृष्ण कुमार। ये जो देख पा रहे हैं कि बेड और जो सारा उसका घरेलू सामान है ये भी यहाँ नष्ट हो चुका है। और जो आप देख पा रहे हैं फ्रिज है, अलमारी है, कुछ भी सामान इसका इस घर के दौरान यहाँ बचा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में इसका घर बसाना जो कहते हैं कि पूरी जिंदगी की कमाई और यहीं लग चुकी है, ऐसे में हालात बड़े बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, ये आप जो इसका घर का, क्योंकि एक घर बसाने में बहुत समय लग जाता है, चाहे उसकी चारपाई हो, कुछ भी सामान हो, उसका
सब यहाँ नष्ट हो चुका है। देखो साथियों, जो इसका रोजगार के साधन है, जो गरीबों का हम फ्रिज कहते हैं, वो गरीबों के फ्रिज है। इस गरीबों के फ्रिज के हालात भी ये काफी टूट चुके हैं। और ये जो मैं आपको दिखा दूं कि सारा का सारा इसका रोजगार था, दिए हैं या जो घड़िए हैं, घड़े के घड़े लगभग काफी यहाँ टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो सारा ये पाँव में बीच में आ गया, तो बीच में ही पाँव धस गया भाई। ये भी हालात बुरे ही हैं, क्योंकि सारे के सारे इनका यहाँ साधन है, जो ऑटो है, ऑटो भी इसके अंदर ही रह गया। अब ये किराया का ये पता नहीं, लेकिन जो मैं आपको हालात दिखा दूं, यहाँ इस साइड से पानी गया और सारा का सारा पानी घर के अंदर से पार हो चुका और सारा मकान यहाँ टूट चुका है। ऐसे हालात एक गरीब आदमी का सारे जीवन में बड़ी मुश्किल से बमुश्किल एक मकान बना पाता है, और वही आज गिर चुका है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की भी जरूरत है। ये महिलाओं को हौसला देने के लिए यहाँ महिलाएं भी पहुंच चुकी है, परिवार को जो हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये सारी की सारी ये व्यवस्था देख पा रहे हैं, परिवार है सारा यहाँ पहुंच चुका, सब कुछ नष्ट हो चुका है। ऐसे हालात यहाँ बन चुके हैं। नाम दलीप जी, क्या कुछ मामला हो गया था? मामला ये जी, बारिश आई एकदम आने, पहले तो तूफान आया था, बारिश आने से एकदम अंदर ही थे हम, रोटी राटी खा के अंदर ही पड़े थे। अच्छा। घरवाली इधर दूध गर्म करी थी और बड़ा लड़का भी इधर कमरे में था, और मैं और मेरी लड़की उधर थे परली तरफ में टीवी देखने लग रही थी। ठीक है। और एक ही दम पानी पूरा भाव से पानी आया एकदम। अच्छा। सीधा अंदर बढ़ गया। 10 ही मिनट के अंदर पानी दोनों कमरे फुल हो गए। तो मैं बोला करवा, छोरी ने बोला बेटे बाहर निकल फटाफट, नहीं तो कमरे सारा पड़ जाएगा यो। माला पड़ गया यो, बस निकल जा बाहर। मैं लड़की को बाहर एकदम बेड के ऊपर से खींच के बाहर भगाई लड़की को, और मैं बाहर निकलने लग गया। मेरे सिर में ये गाटर लग गया और अच्छा। कुएं पे लग गई, कमर कुमर सारी छिल गई पीछे से। और इधर घरवाली थी और उसके लड़का था, लड़का कणक को बचा रहा था, अभी पानी ना बढ़े इधर। अच्छा। मैं बोला बेटे बाहर निकल जा, कणक कुणक को जाने दे, जो भी हो गया सो हो गया, देखी जानी, जान बचनी चाहिए मगा। इतने लड़का निकलने लग गया तो लड़के पैर पे लगी और घरवाली के कुएं पे और पैर पे लगी। वो कणक थी 2.5-1 लाख रुपए की। अच्छा। वो कणक सारी भागी उसको। तो ये डाई खरीदी हुई है या किस तरीके से? नहीं, ये मटके बेच के इकट्ठी करी हुई थी, 2-3 महीने की कणक थी। मटके बेचते हैं ना, उधार पे देके आते हैं गाँवों में। अच्छा। गाँवों में उधार कर आते हैं। जैसे सीजन होता है साल का, तो कणक का गेहूं का टाइम आता है, उस टाइम हमारे को गेहूं दे देते हैं वो। अच्छा। 18, 20, 22 साल के दे देते हैं एक परिवार को। तो हमारे को 30-40 किलो कणक दे देता है एक परिवार। ठीक है। तो उनके सारे ही हमारा परिवार चलता था। और ये बस कणक के हमारा सारा था पूरा साल का। और मकान मुकुन सारा बह गया, सारा 8-9 लाख रुपए का नुकसान हो गया। बेड बूड फ्रिज फराज और टीवी टावी सभी फूट गए, सभी खत्म हो गया। कूलर कलर सब सौदा ही मलिया मेट हो गया जी। तो जिस तरीके पानी की बात करें, पानी कहाँ से आई हो इतना? ये पानी सारा बारिश का आया जी, उधर से। कहाँ से? ये इधर मंडी की तरफ से, बाजार से। बारिश का ज्यादा पानी भाव हो गया था, उसका ज्यादा बारिश, सब्जी मंडी का पानी आता है इधर। अच्छा, मंडी का पानी आवा है। और यहाँ तो फिर पानी पहले कड़े निकला करता, ये पानी पहले सीधा जाया करता आगे जोड़ में। अच्छा। पहले पानी आगे जाया करता, वो भाव ऐसे था, आगे मिट्टी गिरी हुई थी वो रास्ता बनाने के लिए। अच्छा। वो उससे आगे पानी जा नहीं पाया और बाकी बैक मार गया एकदम, इधर ही हो गया सारा पानी का भाव। ठीक ठीक ठीक। आपका मकान ठीक ठीक था, मतलब ऊंचा भी ज्यादा नहीं और नीचा भी नहीं था। तो ये गांव में पड़ता है, मंडी का एरिया में है? गांव बूढ़ाखेड़ा के अंदर पड़ता है। ये बूढ़ाखेड़ा की जमीन है। हाँ जी। तो प्रशासन से क्या चाहो आप लोग? प्रशासन से ये चाहो, अभी गरीब आदमी है, जो कोई मदद करे तो उसका भला होगा जी। ठीक। बाकी क्या इलाज है जी, बैठ जाएंगे झोपड़ी बना के, ये नीम की छाम की बैठे हैं, और क्या करेंगे। और तो कोई सहारा नहीं रहा अब जी। तो था सब कुछ खत्म हो गया जी। तो ये जो ऑटो है ये किसका है? ये खुद का ही था जी। 25,000 रुपये में ले रखा, पुराना सा जी। ऐसी अच्छा। काम चलाने के लिए बर्तन दिए आते हैं मिट्टी के, और गुजारा चला लेते हैं घर का। अच्छा, मतलब वो जो पहले खच्चर रेडी होती थी वो उसकी बजाय खच्चर रेडी अभी तो रही नहीं जी। अभी कहाँ मानते, इतना बड़ा मकान तो है नहीं। अभी कहा उसको पशु को मान दे यार, कहाँ से तूड़ी लाए, कहाँ से क्या लाए।
कोई खेती बाड़ी तो है नहीं। ये अच्छा। पशु रख ले, ये पशु को भी तो हरा चारा चाहिए जी। क्या कहाँ पे लगी चोट है? पैर पे लगी। तो किस टाइम का ये हादसा है? ये करीब 10-11 बजे का। 10-11 बजे का। तो फिर तामे कणक बचाने लगे थे, कणक के भी कोई नुकसान या जिस तरह मक्के के सारे टूटे, तो क्या उस टाइम फिर बचाव करया? बचाव तो बहुत करे था, बचा नहीं। बचे नहीं, अपनी जान बचा पाए। चलो ये बहुत बढ़िया। आपका शुभ नाम? राहुल। राहुल है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। कहाँ? बूढ़ाखेड़ा, GHS बूढ़ाखेड़ा। गवर्नमेंट हाई स्कूल बूढ़ाखेड़ा है। ठीक है। आपको बताओ चोट लगी है? हाँ जी, गुम चोटें लगी हैं जी, कंधे पे है, पैर पे है। अच्छा, तो फिर डॉक्टर को दिखाया? नहीं जी, अभी तक नहीं दिया, मेरे से चला नहीं जाता, अभी लेके जाएंगे। अच्छा, कौन आया है और साथ में फिर? मेरे भाई आए हैं, मेरे पापा आए हैं, मम्मी आई हुई है, ये पड़ोसी हैं, मेरे जेठ बैठे हैं, सभी आ रहे हैं जी। अच्छा, परिवार आ चुका है जब आप वापस जाओगे? हाँ जी, परिवार आ चुके हैं। इनको तो रात को ही लेके चले गए थे। मैंने कहा अभी मेरे इतना दर्द नहीं है, मेरे अभी पता लगने लग रहा है, अभी मेरी चोट लगी है। अच्छा। उस टाइम में कोई पता नहीं था, मेरे को ऐसे भी नहीं पता था भी मैं कहाँ पड़ी हूँ कहाँ नहीं हूँ उस टाइम में। तो क्या चीज आपके ऊपर गिरी? गिरी नहीं जी, मैं बाहर अब खुद गिरी हूँ भी, मतलब मेरे जेठ के लड़का बाहर खींच रहा था, उस टाइम में ये गिरी थी छत, तो वो बाहर खींचने के कारण यहाँ पे चोट लगी है, ईंटों के ऊपर गिरी हूँ। ईंटों पे गिरी? हाँ जी। ठीक। आपका शुभ नाम? सुमन। सुमन जी। हाँ जी। पुंछ से क्या लगती हो आप इनकी? मैं इनकी माँ हूँ, इनकी बच्चों की नानी हूँ। अच्छा, तो हाँ, क्या चाहो, जिस तरह ये इतना नुकसान हो गया तो किस हम तरीके तो यही चाहते हैं भी इनकी मदद करो। मदद करें? हाँ, इनका कुछ भी नहीं रहा, किलो आटा भी नहीं रहा, अभी पका के खा लेंगे, सब कुछ बर्बाद हो गया। हम यही चाहते हैं सरकार भी इनकी मदद करे। मदद करे सरकार है? हाँ, बच्चे। आपका शुभ नाम? कुशल। कौशल्या जी। हाँ जी। तो तब जी इस तरह ये मटके देख मोल लिया रोजगारा करा आपका बच्चों का। ये बर्तन भी बेचने वाले जो अनाज इकट्ठा किए ये भी पानी में बह गया, बर्तन भी बह गए, तो बचा क्या इनके पास? कुछ भी कौन बचा बच्चों का खाने के लिए, कुछ भी जगह ही कौन बची रहने के लिए, कुछ खाट भी कौन बची बैठने के लिए। कितनी परेशानी की बात है। सरकार ने मदद करनी चाहिए, भाई साहब ने सभी ने मदद करनी चाहिए इनकी। कुछ भी कौन बचा इन बच्चों का, देखने हालत देखो, सारे गांव वाले देखने आने लगे रहे। कुछ मदद होनी चाहिए इन गरीब बच्चों की। मदद हो। कुछ भी कौन इनके पास कोई रोजगार तो ये था इनका बर्तनों का, यही इस पानी में बह गया। जो अनाज इकट्ठा कराया इन्होंने भाई बर्तनों के पैसे देंगे उधार पर चक रखे, यही इनका पानी में बह गया। बर्तन भी जो लिया रखे थे यही फूट गए, अनाज इकट्ठा कराया ये भी खराब हो गया, तो बचा क्या इनके पास? कुछ भी कौन बचा इनके पास। आपका शुभ नाम? इंदिरा कहाँ से? ये बुढ़ाखड़ा से। जो साथियों में आप लोगों को दिखाया कि सारा का सारा मकान, जो पीछे का हिस्सा भी दिखाया, ये जो मेन फ्रंट भी दिखाने का काम कर रहा हूँ। इस मकान की आप देख पा रहे हैं लगभग 3 फुट के लगभग यहाँ मिट्टी बह गई। जो मिट्टी की एक बात कहते हैं, बड़े बड़े पहाड़ सरक जाते हैं, नदियां जब आती है तो इसी तरीके से यहाँ व्यवस्था हो पाई है। अगर मैं बात करूँ कि सारा का सारा मकान नष्ट हो गया, इस गरीब परिवार को यहाँ रहने खाने और ये जो एक नीम इनका सहारा बना है, जिसके सहारे अब ये गर्मी के अंदर अपना जीवन यापन करने को मजबूर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, गरीबों के लिए जो ठंडा पानी की व्यवस्था करते हैं, आज उसके जरूरत है लोगों के सहारे की और सरकार के सहारे की, तभी इन लोगों का परिवार आगे बढ़ पाएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये घड़े के घड़े जो लगभग आधे से ज्यादा यहाँ टूट चुके हैं। जो एक इसका रोजगार का साधन है, वो रोजगार का साधन भी यहाँ खत्म हो चुका है। इस परिवार को आज सहायता की जरूरत है। तो मैं सभी साथियों और दर्शकों से भी निवेदन करूंगा, इस खबर को भी शेयर करें और कमेंट भी डालें, और साथ में इनकी मदद के लिए भी आप आगे आए, तभी इसका साथ मिल पाएगा। तो फिर से मैं मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा।